नमस्कार, सुपरफास्ट सेंचुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले खबर झाबुआ से मिल रही है। बस स्टैंड पर दो बस आपस में टकरा गई हैं। बस की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। एक बस का ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ है। बस स्टैंड पर युवक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कडावत गांव का रहने वाला युवक बताया जा रहा है जिसकी इस हादसे में मौत हुई है। परिजन ने बस में आग लगाने की भी कोशिश की। भारी संख्या में हालांकि पुलिस बल मौके पर तैनात रहा, इस वजह से फौरन मामला शांत करवा लिया गया। लेकिन झाबुआ की तस्वीरें देखिए, दो बस आपस में टकराई और उनकी चपेट में आने से एक युवक ने दम तोड़ दिया। एक युवक की मौत हो गई। बस का ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि परिजनों ने भी मौत के बाद जमकर हंगामा किया। बस में आग लगाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस बल मौके पर मौजूद था, इसलिए परिजनों को वहां पर रोक लिया गया। तस्वीरें इस विवाद की आपकी टीवी स्क्रीन पर। बस स्टैंड की एक घटना, दो बस आपस में टकराई। बस की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई और उसके बाद युवक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। तो तस्वीर दोनों बसों की आप देख रहे हैं किस तरह से टक्कर हुई दोनों में, और इस हादसे की चपेट में आने से एक युवक की जान चली गई। उसके बाद कडावत गांव के रहने वाले इस युवक की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बस में आग लगाने की भी कोशिश की। हालांकि पुलिस भी मौके पर मौजूद रही और इसलिए तत्काल परिजनों को संभाला गया, मामला शांत करवाया गया। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। परिजन ने बस में आग लगाने की भी कोशिश की, क्योंकि युवक की मौत से परिजन बेहद ही नाराज। बस स्टैंड पर दो बस आपस में टकराई और उसके बाद ये व्यक्ति बस की चपेट में आया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से परिजनों ने हंगामा किया और पुलिस बल के साथ हल्की झड़प भी परिजनों की हुई कि बस में आग लगाने की कोशिश परिजन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस बल मौके पर मौजूद था, इसलिए परिजनों को रोक लिया गया। बस स्टैंड की घटना, दो बस आपस में टकराई और बस की चपेट में आने से एक युवक की जान चली गई। तो झाबुआ की ये तस्वीरें हैं। परिजनों ने जमकर आक्रोश व्यक्त किया। बस की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई और इस युवक के परिजनों ने यहां पर हंगामा किया। बस में आग लगाने का भी प्रयास उनकी तरफ से हुआ, हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला, परिजनों को संभाला। तस्वीरें इस दुर्घटना की भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। दो बस आपस में टकराई और इस हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस हादसे को लेकर? देखिए, बताया जा रहा है कि बस स्टैंड पर जब दोपहर में एक बस का ब्रेक फेल हो गया और बस एक व्यक्ति से जा टकराई, दो बसों के बीच की टक्कर हुई, उसमें एक व्यक्ति फंस गया। उस हादसे में उसका वहीं पर जो सिर पूरी तरह से बिखर गया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा गया। लेकिन परिजन जब बस स्टैंड पर पहुंचे तो वहाँ काफी देर तक हंगामा होता रहा। परिजनों ने बस को आग लगाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी जो ये कोशिश थी कामयाब नहीं होने दी और समझा बुझाकर अब परिजनों को बस स्टैंड से हटाया गया है। एहतियात के तौर पर जो पूरा बस स्टैंड है, जितनी बसें थी उन सबको यहाँ से हटा दिया गया है। बस स्टैंड को फिलहाल खाली करवा दिया गया है। तो हादसा हुआ है, एक युवक की जान गई जिसका नाम मुकेश बताया जा रहा है, जो पास झाबुआ के पास का ही गाँव का कडावत का रहने वाला है। और अभी फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है और पुलिस बल मौके पर मौजूद है। जी चलिए, तस्वीर हम देख रहे हैं किस तरह से परिजनों का विवाद पुलिस से हुआ। लेकिन जानकारी आपसे ये भी वीरेंद्र लेना चाहेंगे, क्या इस बस में कुछ लोग सवार थे, क्या उन्हें कोई हानि इस हादसे के बाद? क्या बस स्टैंड पर जब बस आ रही थी तो उसमें उस वक्त बस में किसी को कोई चोट नहीं पहुंची, कुछ नहीं पहुंची। केवल
ब्रेक फेल होने से जो बस है वो दूसरी बस से जा टकरा गई और उस वक्त इसी बीच में एक युवक भी इसमें चपेट में आ गया। ठीक है, शुक्रिया आपका वीरेंद्र इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं रायगढ़ से अगली बड़ी खबर। खरगोन में बेकाबू होकर एक बस पलट गई, 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। 12 से ज्यादा बस यात्री घायल बताए जा रहे हैं। समारुआ और अमलीडीह के बीच की एक घटना है। घरघोड़ा और पूंजीपथरा पुलिस मौके पर पहुंची है। घायलों को रायगढ़ भेजा जा रहा है। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में इन घायलों का इलाज होगा। लेकिन तस्वीरें देखिए इस एक्सीडेंट से जुड़ी। घरघोड़ में बेकाबू बस पलटी, 2 लोगों की इस हादसे में मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 12 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। घरघोड़ा और पूंजीपथरा पुलिस भी मौके पर मौजूद है। राहत बचाव का काम भी लगातार जारी है। घायलों को फौरन रायगढ़ मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा है। तस्वीरें इस बस की आपकी टीवी स्क्रीन पर। बेकाबू बस पलटी, 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा बस यात्री घायल। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हरपाल का हम रुख करेंगे। हरपाल, क्या कुछ जानकारी इस हादसे को लेकर, कैसे हुई पूरी घटना? सड़क हादसे में बता दें बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके बाद ये पूरी घटना हुआ है। अभी तक जिस तरह से संबंधितों के बताए अनुसार बस तेज गति में थी, जो बाइक सवार को बचाने के कारण सड़क से नीचे उतर गई और पूरी दुर्घटना हुई है, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दर्जन भर से अधिक लोग घायल हो गए हैं। जो लोग वहां पर मौजूद थे जसवदीप, उनका कहना है कि बस तेज रफ्तार में थी और सामने से मोटरसाइकिल आ रही थी, जिससे कहीं न कहीं बचाने के चक्कर में बस जो है अपना संतुलन खो बैठी और ड्राइवर ने बस जो है पलट गई, जिसके बाद ये पूरा घटना हुआ। और अभी जो घायल हैं उनको रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जाया जा रहा है, जहां पर उनका इलाज किया जाएगा। घरघोड़ा पुलिस और पूंजीपथरा पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और वहीं पर जो कम घायल थे उनको फर्स्ट एड दिया गया, जिसके बाद जो गंभीर रूप से घायल थे उनको रायगढ़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा जा रहा है। पुलिस लगातार इस पे जांच कर रही है अब कि किस तरह से ये घटना हुआ, कि आखिर किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम रहा और लोगों में अभी तक जो है इसको लेकर डर बना हुआ है। जो क्षेत्रवासी हैं उनको भी खासा रोष है कि इतना बड़ा सड़क हादसा हो गया और जो बस चालक है वो अभी मौके पर जो है उसकी जानकारी नहीं मिल पा रही कि वो अभी कहाँ है या उसकी हालत किस तरह से है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका हरपाल इस जानकारी के लिए। और बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जो कि इन दिनों अंधेरे के आगोश में है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 11 दिनों से 40 जगहों पर स्ट्रीट लाइट पूरी तरह से बंद है। नगर निगम की 24 करोड़ रुपए की राशि का टैक्स बिजली विभाग पर बकाया है और इसी का यह नतीजा है कि बिना किसी सूचना के स्ट्रीट लाइट को बंद कर दिया गया। आमजन इससे अब बेहद परेशान हो रहे हैं। नगर निगम स्ट्रीट लाइट से कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर रहा है। ये एसेंशियल सर्विस के तहत आता है, ये सुविधा है, इससे कमर्शियल कोई लाभ नहीं लिया जा रहा है। नगर निगम की स्ट्रीट लाइट बंद करने से पहले एमपीबी 100 बार सोचना पड़ेगा और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जन सुविधा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से स्ट्रीट लाइट का जलना शहर में अनिवार्य है। समय समय पे आपकी राशि का भुगतान नगर निगम करता रहा है, भविष्य में भी करता रहेगा। पर कभी कोई अगर थोड़े आगे पीछे होते हैं दिन किसी कारणों से या फाइनेंशियल कोई कबार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एमपीबी स्ट्रीट लाइट बंद कर रहे हैं। निश्चित ही अभी नगर निगम में जारी कमिश्नर साहब से बैठ के चर्चा करती हूँ, क्या स्थिति हो सकती है उसका प्रयास करूंगी। अभी हम इस समय किसी बियावन जंगल या फिर किसी सुनसान या ग्रामीण इलाके में नहीं है। हम राजधानी भोपाल के मंत्रालय के ठीक बगल वाली सड़क पर हैं। जी हाँ, पिछले 10 दिनों से राजधानी भोपाल की 40 से ज्यादा स्थानों की लाइटें कटी हैं, स्ट्रीट लाइट बंद है और लोग अंधेरे में सफर कर रहे हैं। मगर बिजली विभाग और नगर निगम के आपसी टैक्स को लेकर जनता सफर कर रही है और अंधेरे में चलने पर मजबूर है, क्योंकि तकरीबन 24 करोड़ का टैक्स नगर निगम का बिजली विभाग पर बकाया है, जिसे लेकर शहर की लाइटें काट दी हैं। मगर अभी दोनों विभागों की लड़ाई में जनता पिसती हुई नजर आ रही है और इस तरह से अंधेरी सड़कों पर टॉर्च लेकर उन्हें निकलना पड़ रहा है।
तो तस्वीरें आप देख रहे थे राजधानी की किस तरह से सड़कों पर ब्लैकआउट हो चुका है। न्यूज 18 भी प्रमुखता से लगातार इस खबर को दिखा रहा है। इस खबर का बड़ा असर हो चुका है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अधिकारियों को तलब किया है। बिजली काटने पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि बिजली विभाग को सीधे लाइट बंद नहीं करनी चाहिए, 1-2 दिन में लाइट दोबारा से चालू हो जाएगी। भोपाल की सड़कों पर बीते 11 दिनों से ब्लैकआउट है। स्थिति हम आपको बता रहे हैं। बिल जमा न करने की वजह से बिजली विभाग ने स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन काट दिया था। तो इस पर अब मंत्री भूपेंद्र सिंह ने नाराजगी जाहिर की है, अधिकारियों को तलब किया है। राजधानी भोपाल में आखिरकार सड़कों पर ब्लैकआउट क्यों है? हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हैं। भूपेंद्र सिंह जी, हम देख रहे हैं कि राजधानी जैसी जगह में जहां इतने वीआईपीज रहते हैं, जो सड़कें हैं वो अंधेरे में डूबी हुई हैं। ये कहा जा रहा है कि बिजली विभाग और नगर निगम के बीच में जो टैक्स भरपाई की वजह है, उस वजह से ये पूरी स्थिति बनी है। क्या कुछ आपने इस मामले में संज्ञान लिया है? नहीं, देखिए, ये जानकारी मुझे मिली है और दोनों ही विभाग सरकार के विभाग हैं और दोनों विभागों में समन्वय होना चाहिए। और मैं दोनों विभागों को बुलाकर बातचीत करूंगा और बातचीत करके कोई मार्ग निकाल के और शीघ्र ये लाइट, स्ट्रीट लाइट चालू हो जाए, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और शीघ्र चालू हो जाएगी। सर, आपको लगता है कि सीधे लाइट काट देने के बजाय ज़्यादा बेहतर हो कि दोनों विभाग आपस में सामंजस्य कर लें? लेन देन है, थोड़ा लेट भी हो जाए मान लीजिए, लेकिन सीधे लाइट काट देने से कई तरीके की परेशानियां हैं, आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ जाती हैं जब सड़कों पे अंधेरा रहता है। तो नहीं, सीधे लाइट नहीं काटना चाहिए। दोनों गवर्नमेंट के ही डिपार्टमेंट हैं और कोई विषय है तो संबंधित अधिकारियों तक या संबंधित मंत्रियों तक ये विषय आना चाहिए, पर सीधे लाइट नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के जनजीवन से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है, सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है, जैसा आप कह रहे हैं। और मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस तरह से एकदम अचानक लाइट बंद नहीं करना चाहिए। क्या आप अधिकारियों को तलब करेंगे इस पूरे मामले में? बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं आज या कल मैं तलब करूँगा और 1-2 दिन में लाइट चालू हो जाएगी। एक सवाल ये भी है कि ठीक है, सरकारी विभाग हैं, कुछ आम जनता की भी जिम्मेदारी है जिन पर टैक्स बकाया है। कुछ आंकड़े ऐसे सामने आए हैं, कुछ बड़ी संस्थाओं पर ज़्यादा बड़ा टैक्स बकाया है। क्या आपको लगता है कि उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए इस मामले में कि समय पर टैक्स चुकाएं, क्योंकि पब्लिक की व्यवस्था है और पब्लिक के सहयोग से ही चलती है? नहीं, सभी को ये तो देखिए, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हों, चाहे हमारे पब्लिक के लोग हों, सभी को टैक्स देना तो हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। और हम सब इस बात को जानते हैं कि अगर टैक्स हम नहीं देंगे तो कोई भी डिपार्टमेंट नहीं चल सकता, कोई भी सरकार नहीं चल सकती है, क्योंकि सरकार के पास कोई पैसे छापने की मशीन तो होती नहीं है। ये तो जो टैक्स आता है उससे ही सरकार व्यवस्थाएं करती है, तो टैक्स तो हम सबको देना ही चाहिए। तो ये है भूपेंद्र सिंह जी जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि वो अधिकारियों को तलब करेंगे और जो अभी अंधेरा राजधानी की सड़कों पर दिखाई दे रहा है वो तत्काल दूर होगा, ऐसी उम्मीद अब हम कर सकते हैं, क्योंकि खुद जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं वो इस मामले में संज्ञान ले रहे हैं। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी शरद श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ लाइव जुटे हैं। शरद, निश्चित तौर पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर इसे मानेंगे कि जो राजधानी बीते दिनों अंधेरे में डूबी हुई थी वो अब रोशन हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए, उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन अब तक अगर ये नहीं हुआ है और ऐसे वक्त में ये सब हो रहा है जब मध्य प्रदेश अपने स्थापना दिवस के लिए पूरे सप्ताह भर तक तमाम तरीके के रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है, सरकारी इमारतें जगमग हैं, वहीं राजधानी जैसी जगह पर अगर सड़कें 10 से 11 दिनों तक, बल्कि आज तो 12वां दिन हो गया है, और तब तक अगर अंधेरे में रहें और कोई अधिकारी इस पर संज्ञान न लें तो ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। कुछ देर पहले ही हम अपने जो सहयोगी हैं जितेंद्र, उनकी एक रिपोर्ट दिखा रहे थे किस तरीके से उन्होंने पूरे अंधेरे में एक रिपोर्ट बताई, और ये एक वानगी भर थी एक जगह की, मंत्रालय के पास खड़े होकर वो बता रहे थे कि कैसे राजधानी की सड़कें अंधेरे में डूब गई हैं। ऐसे में आपराधिक घटनाएं बढ़ने की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है, और ऐसे में अगर दो विभाग आपस में इस बात को लेकर कि बिल जमा नहीं हुआ है इसलिए लाइट काट दी गई है,
एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था। इस पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है, अपनी नाराजगी उन्होंने जाहिर की है और उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई बात है तो दोनों विभागों के जो उच्चाधिकारी हैं और मंत्री हैं विभागों के, उन तक बात आनी चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है और अचानक से अगर बिजली काट दी जाए तो फिर ये ठीक नहीं है। इस बात को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और ये कहा है कि वो अधिकारियों को तलब करेंगे इस मामले में और निर्देश देंगे कि 1-2 दिन के भीतर ही जो बिजली है वो चालू कर दी जाए। हालांकि कुछ बकाया है, विभागों पर बकाया रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो उनका भुगतान है वो भी किया जाएगा, लेकिन अचानक से बिजली काट देना और इतने समय तक के लिए राजधानी में बिजली कट जाए, ये अपने आप में बड़ी बात है। और इस पूरे मामले पर जब न्यूज़ 18 ने मुद्दा उठाया, प्रमुखता से मुद्दा उठाया, तो फिर उस पर जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं उन्होंने संज्ञान लिया है और अधिकारियों को तलब किया है। ठीक है, शरद बने रहेगा आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, कुछ और अहम खबरें जिनको लेकर आपसे चर्चा करेंगे। इस बीच भोपाल से भी बड़ी जानकारी, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, जिसके बारे में जानकारी ये सामने आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठक छोड़कर रवाना हो चुके हैं। भोपाल से दिल्ली रवाना हुए सिंधिया कोर कमेटी की बैठक से पहले दिल्ली रवाना हो चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। कुछ ही देर में कोर कमेटी की बैठक होनी है। कोर कमेटी की औपचारिक बैठक में सिंधिया शामिल हुए। निर्धारित समय के मुताबिक शाम 4 बजे उन्हें रवाना होना था, लेकिन फिलहाल जानकारी है कि कोर कमेटी की बैठक शुरू नहीं हो पाई और ज्योतिरादित्य सिंधिया रवाना हो गए हैं। चलिए, ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी शरद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, क्या कुछ वजह बताई जा रही है, दिल्ली रवाना हो चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया? बिल्कुल, देखिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक है बीजेपी कोर ग्रुप की और कोर ग्रुप के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं वो सभी मौजूद हैं। अनौपचारिक बैठक हुई पहले सुबह के वक्त में 11 बजे के आसपास में और 2 बजे से जो औपचारिक बैठक है, अहम बैठक है, वो होनी थी। उससे पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक को छोड़कर दिल्ली रवाना हो गए हैं, ऐसी जो जानकारी है सूत्रों के मुताबिक मिल रही है। जब भी ऐसी कोई बैठक हो और कोई बड़ा नेता इस तरीके से बैठक छोड़कर जाए तो कई तरीके के जो राजनीतिक कयास हैं वो लगाए जाने लगते हैं, लेकिन जो जानकारी अभी लगी है अधिकृत तौर पर, उसमें ये बताया जा रहा है कि सिंधिया जब यहाँ पहुँचे भोपाल दिल्ली से, क्योंकि अहम बैठक थी लिहाजा वो बैठक को अटेंड करने के लिए आए थे, लेकिन उनकी तबीयत दरअसल ख़राब थी। उनको फीवर था, ये बताया जा रहा है कि 102 डिग्री के आसपास उनका फीवर था और इस वजह से उनको यहाँ पर बैठक में परेशानी हो रही थी। तो इस वजह से जो बैठक है वो छोड़कर दिल्ली रवाना हो गए हैं। 1:30 बजे की जो एयर इंडिया की फ़्लाइट है, ऐसी जानकारी है, उससे वो दिल्ली रवाना हुए। इससे पहले तक उनका जो निर्धारित कार्यक्रम था, वो जो इंडिगो की फ़्लाइट भोपाल से दिल्ली शाम 4 बजे जाती है, उससे जाने का था, लेकिन उससे पहले ही सिंधिया इस बैठक को छोड़कर रवाना हो गए और इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो दरअसल उनके खराब स्वास्थ्य को बताया जा रहा है। चलिए, यानी कि तबियत खराब होने की वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली रवाना हुए हैं। शुक्रिया आपका शरद इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, मनेंद्रगढ़ से भी बड़ी खबर है। यात्री वाहन और बाइक में जोरदार टक्कर हुई है। बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया है। NH 43 के इमली गोलाई की यह घटना। तो मनेंद्रगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, यात्री वाहन और बाइक में जोरदार टक्कर हुई। बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने तत्काल घायलों को अस्पताल भिजवाया। NH 43 के इमली गोलाई की घटना है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यात्री वाहन और बाइक में टक्कर हुई। बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फौरन उन्हें अस्पताल भिजवाया गया, इलाज उनका वहां पर जारी। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मनेंद्रगढ़ से तस्वीरें सामने आई हैं। यात्री वाहन और बाइक में जोरदार टक्कर हुई। इसके बाद बाइक सवार जो थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस की मदद से उन्हें अस्पताल भिजवाया। NH 43 के इमली गोलाई की घटना आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक यात्री वाहन और बाइक में जोरदार भिड़ंत और बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। और अब रायपुर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी को 2 पत्र लिखे हैं। नान घोटाला और चिटफंड घोटाले की ईडी जांच करे। 2 अलग अलग विषयों पर पत्र लिखकर जांच की मांग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से। नान घोटाला और चिटफंड घोटाले को लेकर यह पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से
ईडी को लिखा गया है। 2 अलग अलग विषयों पर पत्र लिखकर इन मामलों में भी जांच की मांग मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान भी इसको लेकर सामने आया। ईडी को लिखा है पत्र उन्होंने, 2 पत्र जिसमें नान घोटाला और चिटफंड घोटाले का जिक्र है। ईडी से जांच करने की मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री। और आइए अब करेंगे सुपर